जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पटवारी का एग्जाम दिया होगा, कई लोगों का अभी एग्जाम होना बाकी होगा। लेकिन पटवारी के बाद हमें क्या करना है, किन एग्जाम्स को टारगेट करना है, इस वीडियो में बात करूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है ना सभी का एग्जाम निकल जाए, और मैं तो चाहता हूं यार जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको ये नौकरी मिल जाए, पटवारी की जो है नौकरी मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर नहीं मिलती है तो इसके बाद हमें क्या करना है, किन एग्जाम्स को टारगेट करना है, और कौन सा ऐसे इजी एग्जाम है जिससे हमको सरकारी नौकरी यूं ही मिल सकती है क्योंकि हमने पटवारी की तैयारी ऑलरेडी की हुई है, उसके लिए तो पढ़ा हुआ है। और वही पढ़ा कहां काम आएगा, इन जॉब्स में काम आने वाला है, इन एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो पूरा मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। 4 एग्जाम्स ऐसी हैं जो अपकमिंग है, अभी ही हो सकता है इस साल तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए, रिजल्ट भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। मतलब इस साल आपकी 2023 में नौकरी पक्की हो जाए। ये 4 नौकरियां ऐसी हैं, है ना, जिसमें एक को नहीं मानूंगा मैं, बाकी 3 को तो मानता हूं मैं, जिसमें आपको इस साल नौकरी मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले एमपीपीएससी का एग्जाम है। आप लोग पटवारी दे रहे होंगे, मोस्टली ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एमपीपीएससी का भी फॉर्म भरा होगा, जिसका प्री कब है, 21 मई को है ना, 21 मई को है इसका प्री, 21 मई को है इसका प्री, याद रख लीजिएगा, 21 तारीख को इसका एग्जाम है। अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, तैयारी कर रहे होंगे। एक एमपीपीएससी के पास आपका ऑप्शन है कि भाई एमपीपीएससी भी हम दे सकते हैं, लेकिन टफ एग्जाम है। काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा एमपीपीएससी का सिलेबस, या जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा। उनके लिए क्या है, तो उनके लिए अभी भैया बहुत सुनहरा मौका है, जेल प्रेरी फॉरेस्ट गार्ड। क्योंकि आपने पटवारी का फॉर्म भरा है तो जेल प्रेरी फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा ही होगा। अच्छी जॉब है, इसके एग्जाम भी मई में ही है, नजदीक एग्जाम है। पटवारी के बाद इसकी तैयारी में लग जाएं। इसका भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2023 में हो जाएगा आराम से, फिजिकल वगैरह सब। उसके बाद अगस्त में सबसे सुनहरा मौका एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई। जैसा कि आपने देखा होगा 2021 में जब एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी तो 2022 खत्म होते होते सारी चीजें जो थी, सिलेक्शन हो गया, है ना, ट्रेनिंग पे चले गए बच्चे। तो ये भी जॉब है जिसका सिलेबस भी ऐसे है, और एसआई के भी पद आने वाले हैं। पटवारी में आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा होगा, एसआई में काम आने वाला है। मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन ही है भैया, सभी एग्जाम में, पीएससी में, सीसेट में है, मेंस में है, पेपर 3 में मैथ्स, है ना। बाकी आप ग्रुप 4 का भी एग्जाम का फॉर्म भरा होगा आपने। इस पे भी कितनी 2700 के आसपास पद हैं, 2700 के आसपास पद हैं, स्टेनो वगैरह के भी पद हैं इसमें। एक ऑप्शन ये है आपके पास, ग्रुप 4 का भी आप दे सकते हैं। सिलेबस क्या होने वाला है सर, ये एग्जाम तो आपने बता दी। और कौन सी एग्जाम है, सेंट्रल लेवल पे एग्जाम है, बीएसएफ की वैकेंसी निकली है, बीएसएफ की रिक्रूटमेंट निकली है, उसका सिलेबस भी क्या है, मैथ्स रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश, एसएससी जीडी वाला सिलेबस है उसका भी। साथ ही साथ एसएससी में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत जॉब्स हैं। तो फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं, पटवारी तो आपने दे दिया, आप मैथ्स तो पढ़ी है पटवारी के लिए, रीजनिंग भी आपने पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ी है, मैनेजमेंट भी पढ़ लिया है भैया, साइंस भी पढ़ लिया है, जीके जीएस भी पढ़ लिया है। तो इतना सब जो पढ़ लिया है तो किसी काम तो आना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी ना था हमारा बस एक ही एम था कि नहीं हमें पटवारी ही बनना है। भाई नौकरी जरूरी थोड़ी ना आपको पटवारी की मिल जाए, आपका एग्जाम निकल जाए। क्या कट ऑफ जा रहा है, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसके बाद भी प्लान बी तो होना चाहिए आपके पास। प्लान बी क्या है, ये एग्जाम से। तो ये जब आप प्लान बी लेके चलोगे ना, तब जाकर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। एक वैकेंसी के चक्कर में बैठे रहोगे, ये मध्य प्रदेश है साहब, 2017 के बाद अभी वैकेंसी देखने को मिल रही है इतनी सारी, 5 साल गुजर गए तब जाके वैकेंसी आई है। तो एक वैकेंसी के चक्कर में तो बैठो मत, इतने सारे ऑप्शंस हैं, खुले हुए हैं दरवाजे, फॉर्म भरा ही होगा आप लोगों ने। तो भैया इतने सारे जब दरवाजे खुले हुए हैं तो सिलेक्शन भी तो लेना है इन एग्जाम में। कैसे लेना है, क्या क्या पढ़ना होगा, तो मैं सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए, मैथ्स जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती है, चाहे जेल प्रेरी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, ग्रुप 4 हो, एसएससी के जितने एग्जाम्स हो, पीएससी में सीसेट वाला जो पार्ट होता है सेकंड पेपर प्री के बाद, उसमें रीजनिंग मैं बोलता हूं फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आएगी आपकी, जेल प्रेरी में नहीं आएगी, लेकिन ग्रुप 4 में है, एमपी पुलिस में है, एसआई में है ना, पीएससी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर 2 में। साइंस तो भैया कॉमन हो गया आजकल, व्यापम ने तो साइंस का लेवल बढ़ा दिया, एकदम डीप में पूछने लगा है। तो साइंस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एमपी कांस्टेबल में है ना, इन सभी एग्जाम्स में आपको साइंस अच्छे से देखने को मिलना है। जेल प्रहरी में है, जीके जीएस समुद्र है, हमेशा बोलता आया हूं, ये तो समुद्र है, इसमें डूब जाओगे, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो भी आपका बेसिक है, जैसे मैं बात करूं एमपी जीके की, आपके एमपी जीके की बात करूं तो एमपी जीके तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एमपी जीके तो भैया एमपी के एग्जाम्स में कॉमन है, और पीएससी की तो पूरी शुरू की यूनिट्स ही एमपी जीके की हैं, प्री की। मेंस में भी एमपी जीके एकदम डिटेल में आना है, हर एग्जाम में एमपी जीके आ ही रहा है।
अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर पटवारी में तो देखने को ही नहीं मिल रहा, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आते हैं हर एग्जाम में, लेकिन शिफ्ट में जब इतना ज्यादा शिफ्ट्स में पेपर होता तो कितने क्वेश्चन लाएंगे एमपी जीके के भाई। तो ये होता है कि क्वेश्चन अप डाउन होते रहते हैं। दूसरे सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे आपको, पॉलिटी से पूछ लेगा, इकोनॉमी से पूछ लेगा, ऐसा भी। लेकिन जीके जीएस समुद्र है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है उसको। हिंदी इंग्लिश ये तो कॉमन ही है, हर एग्जाम में आजकल कर ही दिया है कांस्टेबल छोड़ के। हो सकता है कांस्टेबल का जब अगला एग्जाम हो उसमें हिंदी इंग्लिश भी पूछ ले भैया, भरोसा नहीं है, व्यापम है, कुछ भी कर सकता है। पटवारी का पता था, आप लोग पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ते रह गए, यहां पे उन्होंने मैनेजमेंट ऐड कर दिया। तो जो पटवारी और के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की बुक लाए थे बेचारी, वो बुक बन के रह गई, लेकिन वो कहां काम आएगी, पीएससी में भी काम आ जाएगी आपके। पंचायती राज तो कहीं ना कहीं आपको काम आना ही है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काम आती हैं। सिलेबस बदलाव होता है इसका मतलब नहीं बुक्स आपकी बर्बाद हो गई। पंचायती राज की बुक अभी भी बेचो मत, जाके संभाल के रखो, पीएससी में भी हो सकता है काम आ जाए, है ना। हिंदी इंग्लिश अच्छे से तैयारी करनी है। एमपीएसआई में आपको पता ही है 70 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिलती है, 30 नंबर की इंग्लिश देखने को मिलती है। तो जब इतने डीप में ये क्वेश्चन आते हैं, तो पटवारी में भी तो आपने 25-25 मार्क्स का सब कुछ पढ़ा है ना भाई। 25 की मैथ्स आती थी, 25 की रीजनिंग आ रही है, लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर 60-60 मार्क्स हमको मैथ्स रीजनिंग के देखने मिले हैं, पटवारी ने व्यापम ने धोखा दिया है। अरे भाई लेवल चेंज करते रहते। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि हर उससे सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने सिर्फ सेक्शन बनाए थे। उन्होंने यही नहीं बोला था कि भाई मैथ्स का 25 का है तो मैं 25 ही मैथ्स के क्वेश्चन दूंगा, नहीं बोला था। पूरे नोटिफिकेशन में कहीं तक कहीं नहीं लिखा है। आपने टेस्ट सीरीज जरूर ऐसी लगाई होंगी जो सेक्शन वाइज थी, मैथ्स के भी 25 थे, रीजनिंग की 25 थे। वो टेस्ट सीरीज भी आपके काम नहीं आई, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग से 70 क्वेश्चन आपको पटवारी के एग्जाम में देखने को मिले। अब कैसे करोगे तैयारी यार, कैसे? पटवारी नहीं निकल रहा ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये 4 नौकरियां जो हैं बिल्कुल सरकारी बाबू बना सकती हैं आपको, अगर आपने मेहनत कर ली तो। क्योंकि मेहनत आपने पटवारी में भी की है, लेकिन सिलेबस जो था कहीं ना कहीं भाई क्वेश्चंस आपको गड़बड़ देखने को मिले। 70-80 नंबर की रीजनिंग आ गई। मैनेजमेंट आप लोगों के लिए काफी नया सब्जेक्ट था, जो नए बच्चे उनके लिए मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट था, उसके भी आप मार्क्स ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए होंगे। कुछ कांस्टेबल जिनका कांस्टेबल एग्जाम नहीं निकला था, उन्होंने पटवारी भरा होगा, लेकिन उन्होंने हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, उनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होगी, साइंस अच्छा होगा, लेकिन हिंदी इंग्लिश भी आ गई। तो बहुत सारी जो चीजें थी वो चेंज हो गई। लेकिन आपके पास ये मौका है जो आपको सरकारी बाबू बना सकता है। इनकी तैयारी में लग जाए। और अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं, एमपी पुलिस का कोर्स मात्र और मात्र 199 रुपए में कांस्टेबल का चल रहा है, 199 में कांस्टेबल का चल रहा है और 299 में एमपीएसआई का चल रहा है। सेम ऐसा ही फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी 299 रुपए में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। मतलब मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, क्योंकि 299 में मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, लैम्बोर्गिनी नहीं ले लूंगा, जो रियलिटी है। आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, तब के लिए मैंने ये ऑफर निकाला है कि आप सभी को अच्छी शिक्षा देने का जो हम लोग साथ निभा रहे हैं कि ऑल एग्जाम प्लेस के हर विद्यार्थी को हम अच्छी शिक्षा दे पाए और कम से कम फीस में दे पाए। फीस कम होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट खराब है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट खराब है। आप एक बार जाएं, डेमो लें, इसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। और मैं भी आजकल टेस्ट सीरीज कैसे बनाने लगा हूं, व्यापम के अकॉर्डिंग बनाने लगा हूं, सेक्शन वाइज नहीं बना रहा हूं, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे डाल रहा हूं, है ना। तो ये चीज का आपको फायदा मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल रहा है आप लोगों को। और अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी तैयारी करवाने की मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों से। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो ये जो आगामी परीक्षाएं हैं इसमें एक ना एक पद पर आप अपनी नौकरी जो है जरूर पा लेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ आई हो चीजें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा जो दिन रात पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन नहीं बन पाए। सपना टूट जाएगा, लेकिन सपना नया भी बनाना पड़ेगा, प्लान बी भी लेके चलना पड़ेगा। तो प्लान बी क्या है? ये एग्जाम से प्लान बी होगा तभी सिलेक्शन होगा, इतना याद रखना। ऐसा नहीं कि बस एक ही के भरोसे बैठे रहे, है ना। कई लोग होते ना, अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करूंगा, लेकिन प्लान बी भी लेके चलो भाई। हो सकता है गर्लफ्रेंड के अब्बा नहीं माने, फिर क्या करोगे? तो प्लान बी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। एक नौकरी नहीं मिली तो दूसरी तैयार रहे। ऐसे ही एक गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो दूसरी का बैकअप बना के चलो। तो सेम इस तरह से ही आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। आपकी तैयारी के लिए मैं और पूरा ऑल एग्जाम प्लेस खड़ा हुआ है। कहीं भी आपको दिक्कत लगती है आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो जाएं, ऐप भी डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।